दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने इतिहास में दी जाने वाली कई सारी सजाओं के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कई बार इंसान को उल्टा लटकाकर बीच में से काट देना, तो कई बार इंसान को चूहों से कटवाकर मार दिया जाता था, तो कई बार बिजली के झटके देकर भी मारने का नियम कई सारे लोगों ने अपनाया, और इसी तरह कई सारे खतरनाक रास्तों को अपनाकर लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों इतिहास में एक ऐसी भी सजा है जो कि किसी का भी दिल दहला सकती है, और उस सजा का नाम है ब्रेजन बुल, जिसे कि ब्रॉन्ज बुल या सिसिलोन बुल भी कहा जाता है। दरअसल इस सजा के अंदर क्रूर शासक के द्वारा इंसानों को पीतल से बने हुए एक बुल यानी कि सांड के अंदर डालकर तब तक भूना जाता था जब तक उस इंसान की चीखते चिल्लाते हुए जान न निकल जाए। और दोस्तों इस बुल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि आदमी इसके अंदर कितना भी चीखता चिल्लाता हो लेकिन बाहर एक मधुर संगीत सुनाई देता था। हालांकि इस सांड के बारे में यानी कि ब्रोजन बुल के बारे में हम बहुत सारी बातें आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस सजा के बारे में और इस तरह की सजा दी कब जाती थी। तो दोस्तों ब्रेजन बुल सजा के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में बताया गया है, और इसी तरह की एक किताब ग्रीक हिस्टोरियन डायोडोरस सिकुलस ने भी लिखा है और उन्होंने ब्रेजन बुल की पूरी कहानी बताई है। हालांकि इस सजा के अलावा भी उन्होंने और भी कई सारी सजाओं के बारे में अपनी बुक में लिखाया है जो कि पहले के समय में क्रूर शासक लोगों को दिया करते थे। एक्चुअली इस बुल का आइडिया 570 और 554 बीसी के बीच पेरिलोस नाम के एक खोजकर्ता ने, जो कि अपने समय में एक इन्वेंटर यानी कि खोजकर्ता और मूर्तिकार थे, उन्होंने दिया था। और दोस्तों इस पीतल से बने हुए सांड को जिसके लिए बनाया गया था उस क्रूर शासक का नाम था फ्लारिस, जो कि अपने राज्य के अंदर गलती करने वाले लोगों को ऐसी सजा देना चाहते थे जिससे हर कोई सहम उठे, और इसीलिए उन्होंने ब्रेजन बुल को डिजाइन करवाया। एक्चुअली इस बुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके पेट के अंदर गलती करने वाले इंसान को डाला जा सके, और फिर इस सांड के पेट में इंसान को डालने के बाद नीचे से आग लगा दी जाती थी, और फिर होता यह था कि जानवरों की तरह इंसान भी सांड के पेट में भुन जाता था। लेकिन दोस्तों खेल यहीं पर ही खत्म नहीं होता। जब धीरे धीरे इस सांड के अंदर भुने हुए लोग चीखने चिल्लाने की आवाज करते तब सांड के मुंह से एक मधुर आवाज सुनने को मिलती थी, क्योंकि ब्रेजन बुल को कुछ इस तरीके से ही बनाया गया। और दोस्तों इस तरह से किसी इंसान को दी जाने वाली सजा का ये क्रूर शासक आनंद उठाता था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस बुल में सबसे पहले किसको डाला गया था? दरअसल ब्रेजन बुल के इन्वेंटर यानी कि पेरिलोस को ही अपने क्रूर शासक का निशाना बनना पड़ा, क्योंकि जब इस बुल को बनाने के बाद इसकी खासियत उन्होंने राजा को बताई तब राजा ने भी सबसे पहले पेरिलोस को ही इस बुल के अंदर डालकर इसका ट्रायल लिया। दरअसल राजा सुनना चाहते थे कि क्या सच में इस बुल के अंदर से मधुर संगीत सुनाई देता भी है या नहीं। और फिर खोजकर्ता को ही इस बुल में डालने के बाद से राजा काफी खुश हो गए, क्योंकि ब्रेजन बुल राजा को खूब ज्यादा पसंद आया था। और फिर कई सारे लोगों को भी आगे चलकर इसके जरिए सजा दी गई। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि जब राजा अपने शासनकाल से हटा तब उस राजा को भी इस बुल के अंदर डालकर मार दिया गया, जो कि अपने आप में ही बहुत ऐतिहासिक बात है। हालांकि चलिए अब हम आपको इससे जुड़े सेंट यूस्टेस नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी में जब रोमन लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित नहीं हुए तो इससे पहले वो क्रिश्चियन धर्म के लोगों को सजा दिया करते थे, जिसमें रोमन साम्राज्य के लोग कई सारे क्रिश्चियन को ब्रेजन बुल के अंदर डालकर मार देते थे। और कुछ ऐसा ही सेंट यूस्टेस के साथ भी हुआ। अब दोस्तों हमें पता है कि इतिहास में हुई इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार ऐतिहासिक किताबों और मूर्तिकारों से यही पता चलता है कि ये बातें पूरी तरह से सच हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शार्क टैंक इंडिया शो से हुए रिजेक्टेड ब्रांड्स आज कैसे अपने लाखों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर बना चुके हैं? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।